जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। शाम की बड़ी खबरें जिसमें हाँ जी दोस्तों, सेना में 2 और नए बड़े पद, सीडीएस के बाद 2 और नए पद की घोषणा। आखिर कौन होंगे, आखिर किस लिए और क्या होगी जिम्मेदारी। हाँ जी दोस्तों, 1000 सैनिकों के पद किए खत्म, क्या ये सही है? जरूर सुनना, इसके ऊपर देना अपनी राय। और एक सेना का जवान छुट्टी आता है तो गांव में किस तरह की खुशी, और इस ताऊ ने लगा दी बाट कि सेना में अफसरों को जवान से लड़ा दिया, बाप को बेटे से लड़ा दिया, मजदूर को किसान से लड़ा दिया। आखिर ये क्यों कह रहे हैं? मजदूर को किसान तो लड़ा दो, माँ बाप को संतान तो लड़ा दो, अफसर को जवान तो लड़ा दो, भारत को पाकिस्तान तो लड़ा दो। तो खबरें करते विस्तार से, जरा छोटे छोटे वीडियो की आपने देखी क्लिप। अब बात करूंगा मैं सीडीएस साहब की, जैसा चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, और ये इनका जैसा रैंक बनाए, और ये बनाए थिएटराइजेशन के लिए। और थिएटराइजेशन का मतलब है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मिलके काम करेगी, और इसके लिए जो भी जो कानून बनाना था वो संसद में कानून बना, और उसकी अधिसूचना आज से 10 दिन पहले जारी हो गई है कि चाहे आपकी कमांड कंट्रोल हो, डिसिप्लिन हो, लड़ाई का तरीका हो, एक जैसा होगा। सब कुछ एक लाइन में होंगे, चाहे वो एयरफोर्स के हों, आर्मी के हों, नेवी के हों। और तीनों सेना अध्यक्ष के अलावा एक पद था जिसको बोलते हैं चीफ डिफेंस स्टाफ। अब जब देखा है कि थिएटराइजेशन के लिए बड़ा चैलेंज है, एक चाइना का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, जमीन का प्रॉब्लम है, समुद्र के रास्ते का प्रॉब्लम है, तो और 2 पद बनाए जाएंगे जिसमें बोला जाएगा वाइस चीफ, यानी वाइस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ और डिप्टी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। हाँ जी दोस्तों, 2 पद होंगे, और जो वाइस चीफ होंगे लगभग वो जनरल रैंक के होंगे, जनरल या जनरल आर्मी को हो सकते हैं, या एयरफोर्स और नेवी को हो सकते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के समकक्ष होंगे आपके डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हाँ जी, 2 और बड़े कद और पद सेना को मिले। अगले बढ़ते हैं, अगली बार बात करता हूं कि 93,000 से ज्यादा पदों को समाप्त करने की रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल से आपने पढ़ा होगा, शिखर कर समिति की एक सिफारिश थी कि सेनाओं में कि जो बदलाव हो रहे हैं इसमें ये बदलाव बहुत जरूरी है, इससे आपका खर्चा बचेगा और मैन पावर की कटौती होगी। और इसका कौन हो सकता है? ये है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। क्या ये सही है? मैं व्यक्तिगत राय बोलता हूं बिल्कुल सही है। एमईएस तो आउटसोर्सेस होनी चाहिए, सेना या इंजीनियर्स के लोग, क्योंकि एमईएस एक आर्मी के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, और बहुत बड़ा जो खर्चा है जो आर्मी की चप्पत तो बाट लगाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, हम इससे सहमत हैं कि एमईएस में 90 से ज्यादा पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी। सैन्य क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्च को कम करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल शिखर कर की समिति की सिफारिश को हरी झंडी मिली है, ये रक्षा मंत्री जी ने दी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हर एक चीज को सेना में पैसे को बैलेंस बराबर किया जा रहा है, और सेना को इफेक्टिव किया जा रहा है, लगातार सेना में कटौती की जा रही है, और ऐसे जो सपोर्टिंग आर्म्स हैं जो कि इनकी जरूरत नहीं है उनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और दोस्तों, एक बड़ा सुनार आप देख सकते हो, एक जवान फौज में भर्ती होने के बाद पहली बार छुट्टी आता है गांव में। आजकल किस तरह स्वागत हो रहा है, हमारे पुराने दिन याद आ जाते हैं, लोग आपसे मिलने आते हैं, क्योंकि सेना को एक नौकरी नहीं, एक सर्विस है, नेशन, सर्विस ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रीय भावना होती है। और उसका पहनने का, लड़का जब सिविलियन एक जाता है और किस तरह ड्रिल करके आता है, और उसका बातचीत पहनावा अलग दिखता है, हेयर कट, तो सब लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं, और वही एक झलक। और लास्ट में हमारे एक ताऊ हैं, जबरदस्त हरियाणवी में बोल रहे हैं कि भाई ये कौन सी सरकार है जो देश में अफसरों को जवान से लड़ा रही है, मजदूरों को किसान से लड़ा रही है, बेटे को बाप से लड़ा रही है, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ा रही है, भारत को पाकिस्तान से लड़ा रही है, और अपना राजनीति कर रही है। इनसे रहना होगा सावधान। वीडियो के मजे लीजिए, बाकी तो चलता रहेगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मजदूर को किसान तो लड़ा दो, माँ बाप को संतान तो लड़ा दो, अफसर को जवान तो लड़ा दो, भारत को पाकिस्तान तो लड़ा दो, और कब्रिस्तान है जो बीमारी है, जो बेटी नहीं मदारी है, झूठ है, पक्का